अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़मीर हुसैन। ज़मीर प्रोग्राम ज़मीर की आवाज़ के साथ नाजरीन, आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जिनसे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। और आपको पता है कि हम ऐसी वीडियोज़ लेके आते हैं जिससे पाकिस्तानी कौम का फ़ायदा हो। तो आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट वेलफेयर ऑनर्स एसोसिएशन रावलपिंडी पीर बधाई जनरल बस स्टैंड पे, और मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं इस यूनियन के मलिक शहबाज अहमद साहब। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर, आप अवामी लोग हैं और अवामी सवालात लेके आते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि हुकूमत पाकिस्तान की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है। आप क्या कहते हैं, आपकी ट्रांसपोर्ट जो यूनियन है वो क्या उसने कमी की है और आवाम को क्या फ़ायदा दिया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब, आप आए और आप हमारा मौक़िफ़ ले रहे हैं। हम आपको सारी जो बातें हैं और कह के वो बताएंगे। अच्छा, सबसे पहले आपने सवाल किया है कि जो डीज़ल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं, उसका आप आवाम को क्या रिलीफ दे रहे हैं। हमने पहले दिन से, जब से ये डीजल कम हुआ है, तकरीबन 10 से 15% जो कीमतें हैं किरायों में, वो कम कर दी और उसका आवाम को जो है वो सहूलियात दे रहे हैं। और मजीद भी हुआ तो हम आवाम के लिए और किराया कम कर देंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि रावलपिंडी जनरल बस स्टैंड जो पीर बधाई अड्डा है, इसमें कितने स्टैंड्स हैं पूरे मुल्क में, कहाँ कहाँ बसेस जाती हैं, और जो पर्ची यहाँ ली जा रही है वो बताया जा रहा है 200 रुपया भी लिया जा रहा है, 250 भी, 300 और 400 रुपया भी हमारे ज़राए ने कंफर्म किया है। तो इस हवाले से बताइएगा, ये जो पर्ची सिस्टम, इसका क्या फ़ायदा है, किस हवाले से आप ले रहे हैं और इसका बुनियादी मकसद क्या है? जी, ये जो रावलपिंडी बस स्टैंड है, ये एक फूलों का गुलदस्ता है। इसकी शाखें जो है पूरे मुल्क में फैली हुई हैं। यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, बाशमूल नादरन एरिया और पूरे पाकिस्तान में यहाँ से ट्रांसपोर्ट चलती है। यहाँ 1 से लेकर 36 नंबर तक बस बेस मौजूद है और पूरे पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट चल रही है। ये जो पर्ची का आप पूछ रहे हैं ना, ये पर्ची को जो अड्डा की पार्किंग फीस है वो तकरीबन नॉन एसी जो है उसकी 100 रुपये है। और उसके अलावा 150 रुपये एसी वाली बस है। ये 150 रुपये बस है। इसके अलावा जो आप दूसरा सवाल आपने वो इस तरह अपना जो बात कर रहे हैं, पर्ची दूसरी जो वो पर्ची जो है वो ट्रांसपोर्ट वेलफेयर फंड में 50 रुपये अलहदा ली जा रही है। वो हम गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं कि हमने उधर 8 बंदे काम पे रखे हैं, वो 6 ऑलरेडी मौजूद होते हैं, जिसको हम 45,000 रुपया पर मंथली महीने की तनख्वाह देते हैं। उस 50 रुपए में से डेली 14-15 हज़ार रुपया तकरीबन इकट्ठा होता है। उसमें 3 लाख 2-2.5 लाख जो जिनके राउंड बन तनख्वाही चल जाती, जो बाकी पैसा बच जाता है उसका हमने ऑडिट कर रखा। वो तनख्वाहों के अलावा हम वेलफेयर फंड लगा देते हैं। किसी ड्राइवर की, किसी कनेक्टर की कोई बीमारी आ गई, किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, हम उसकी हेल्प कर देते हैं। वो 50 रुपया जो हम लेते हैं वो तकरीबन 60% गाड़ियों से लेते हैं। पूरे जनरल बस स्टैंड से पैसे नहीं लेते, वो 60% लेते हैं। वो तकरीबन 14-15 हज़ार डेली इकट्ठा होता है। उसका हमारे पास ऑडिट भी कराते हैं और हमारे पास रिकॉर्ड भी मौजूद है। अच्छा, ये बताइएगा, ये बस बे जो है, ये बस बे क्या है, और इसकी हमने तो सुना है कि बस बे जो है वो बेचे भी जा रहे हैं। उस हवाले से बताइएगा और इसकी पूरी तफसीलात बताएं, क्योंकि आप यूनियन चला रहे हैं तो बस बे की तफसीलात जो है वो आवाम तक पहुँचा दें। अच्छा, ये बस बे ऐसा है कि लोग ज्यादातर कहते हैं कि ये बस स्टैंड है। जो लफ्ज है वो बस बे है। इसमें जो आप बात कर रहे हैं कि कहते हैं कि बिक रहे हैं या नीलाम रहे, कानून में ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं है। जो गाड़ी अड्डे से चलेगी, जो बंदा पार्किंग फीस अदा करेगा वो इस स्टैंड पे गाड़ी लगा सकता है। स्टैंड खुले हुए हैं, अपनी पर्ची दें और लगाएं। जो अपना बिकने वाली बात या नीलाम होने वाली बात है वो तो कानून में मौजूद ही नहीं है। पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में पब्लिक प्लेस वाली जो जगह है वो तो नीलाम नहीं होती। ये तो बस अड्डे अवाम की सहूलत के लिए है, पार्किंग फीस नहीं और जाए। ये बस अड्डों की क्या नीलामी होती है, जो एक बंदा लेता है तो फिर उसके स्टैंड्स जो है वो आगे रन करते हैं, या ये अपने अपने स्टैंड्स जो है वो बंदों ने बना रखे हैं और रन कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ये जो जिली इंतजामिया मतलब कि इस वक्त म्यूनसिपल कारपोरेशन के पास अड्डा है, ठीक है। वो इसको नीलाम नहीं करती। वो बस बे की इजाजत देती है। रूल जो होता है वो अपना 1 बे 1 रूट होता है। लेकिन पीर बदाई में चूंकि सवारी नहीं है, अपना गाड़ियां लोग ज्यादा नहीं लाते, कंपनियों को स्टैंड अलॉट किए हुए हैं। वो जो जिस कंपनी को अपना बस बे में एडजस्टमेंट दी जाती है वो चला सकते हैं। जो पार्किंग फीस देगा 150 रुपया वो जाएगा। अच्छा सर, ये जो एडजस्टमेंट की आपने बात की, हाल ही में मैंने एक खबर पढ़ी और उस खबर के अंदर बताया गया कि एक जो है म्यूनसिपल के अफसर हैं और उन्होंने बस बे के हवाले से जो है वो सॉरी, इसके एडजस्टमेंट के हवाले से कोई एडजस्टमेंट की मद में पैसे लिए और फिर वो गिरफ्तार हो गया। तो उसका क्या वाकया है, और ये
एडजस्टमेंट की अभी खुद ही आप जिक्र कर रहे थे, थोड़ी इसकी तफसीलात बता दें ताकि आवाम को भी इस चीज़ की समझ आए। अच्छा ऐसा है, ये एक रिट पिटीशन है। ये 2022 में हम लोगों ने की थी, पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट वेलफेयर ओनर एसोसिएशन जो हमारी यूनियन है। ठीक है। इस बस में एक 37 नंबर बेइजाफी बना था, उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट में गए थे। हाई कोर्ट ने वो स्टैंड खत्म कर दिया और कमिश्नर को कहा कि इसको सुन के फैसला करें। कमिश्नर साहब ने जो बाकी बस स्टैंड की एडजस्टमेंट या अलाटमेंट जो भी थी वो सारी मनसूख कर दी, और उन्होंने कहा कि इनको नए सिरे से दोबारा रीएडजस्ट किया जाएगा। इन लोगों को दोबारा नए सिरे से छांटी करके जो जेन्युइन ट्रांसपोर्टर हैं उनको यहाँ एडजस्टमेंट दी जाए। वो तो चलो 3 साल पहले होगी। अभी इन्होंने एक बाई लॉज बनाया जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के खिलाफ मुतसादिम है। वो रूल भी नहीं है और कानून भी नहीं है, वो एमसीआर का अपना बनाया हुआ कानून है। वो मोटर व्हीकल के खिलाफ अपना उनके मुतसादिम है मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के। उसकी आड़ में वो नया सिरे से कहता है कि ये हमने रूल बनाया हुआ 3 साल के बाद करें। 3 साल बाद वो लोगों को, एक इधर असिस्टेंट अड्डा मैनेजर था जो मेरा ख्याल है उधर ड्यूटी करता था डेटा एंट्री में, उधर आईटी के शोबे में था, उसको अजाफी इधर अड्डे के अपना असिस्टेंट अड्डा मैनेजर का भी ऑर्डर दिया हुआ था। वो लोगों से पैसे बटोरना शुरू कर दिया। उसने फी बंदा एक बस बेच, किसी को बोला 5 लाख दो, किसी को 2 दो, किसी को 3 दो, सब लोगों से पैसे बटोरने शुरू। उसने तो अपनी जगीर समझ ली, और ये गवर्नमेंट पंजाब की जगह है, उसने अपनी जगीर जगीर समझ कर एडजस्टमेंट की मद में लोगों से पैसे बटोरना शुरू कर दी। इसी मद में हमारे सदर साहब से भी बात गई कि मैं आप लोगों की एडजस्टमेंट करूंगा, मुझे इतने पैसे दे। एक स्टैंड का उसने 5 लाख रुपया बोला, 5 लाख में से उसने उसको 1 लाख रुपया एडवांस दे दिया। वो एंटी करप्शन में चला गया, एंटी करप्शन वाला मजिस्ट्रेट साथ है, एंटी करप्शन साथ है, रेड एड वो पकड़ा गया, उसके खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज करवा दी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये आपकी यूनियन के कितने मेंबरान हैं और पूरे पाकिस्तान में ये जो यूनियन है क्या किरदार अदा कर रही है, और जो आपके पैसेंजर सफ़र करते हैं उनको क्या सहूलियत दे रहे हैं? अच्छा ऐसा है कि ये ट्रांसपोर्टरों की यूनियन बनती है। ये ट्रांसपोर्टरों के जो हमारे मेंबर होते हैं, इसमें ट्रांसपोर्ट मालिक होता है, बे का बस अपना स्टैंड मालिक होता है या अड्डा मैनेजर होता है। उसका हम एक वोटर लिस्ट बनाती हैं। आप उनमें से जो बंदे होते हैं वो यूनियन के नुमाइंदे, इसका बकायदा इलेक्शन, जिस तरह आम इलेक्शन होते हैं इसी तरह इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन ना हो तो बामी रजामंदी से जो अपना सीनियर ट्रांसपोर्टर बैठ जाते हैं, वो अपना करके तो जो मेन बंदा जो इस काबिल हो तो उसको बना देते हैं। जो हमारी यूनियन है, हम तो लोगों की खिदमत के लिए बैठे हैं, और ट्रांसपोर्टरों की खातिर हम अपना जो इसकी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी दूर करने होते हैं, तो कानूनी चाराजोई भी करनी है। जो मामला ट्रांसपोर्टरों का होगा, हम उनके ट्रांसपोर्टरों की हक की आवाज़ के लिए लड़ेंगे। अच्छा ये बताइएगा कि सफरी सहूलियात के हवाले से आवाम को जो आप लोग सहूलत देते हैं, ड्राइवर कंडक्टर की जानिब से अक्सर पैसेंजर शिकायत करते हैं, उसका अजाला कैसे किया जाता है? खुदा ना खादसा कोई हादसा हो जाए तो उसको आपकी कंपनियां जो हैं आवाम को क्या रिलीफ देती हैं? जो आपने बात ड्राइवर कनेक्टर की, हम लोग सख्ती से उनको मना करते हैं कि आपने पैसेंजर के साथ अच्छे तरीके से पेश आना है, बाइज्जत तरीके से लोगों को बिठाएं और बदतमीजी नहीं करना, अच्छे तरीके से लेकर जाएं। बाकी जो ट्रांसपोर्टर हैं वो सवारियों को रिलीफ देते हैं। हमने पहले भी कहा है कि बाइक के जो अड्डे हैं उनसे हम 10-15% किराया कम लेंगे, और हम अपना अड्डा कामयाब करना चाहते हैं। हमारे पास पैसेंजर हैं, हम मजीद उनको राहत दे सकें। अच्छा सर, ये बताइएगा हाल ही में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की जानिब से खुसूसी हिदायत पर जो है वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने आपके इस अड्डे का विज़िट किया और ग्रांट का भी ऐलान किया। उस ग्रांट से क्या क्या चीज़ें बढ़ने जा रही हैं ये भी हम आपको बताएं। अच्छा, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर साहब है, उनका बहुत अच्छा विजन है और वो बहुत अच्छे काम कर रही है। उनका वजीर ट्रांसपोर्ट यहीं से 3 दिन पहले आया था, तो उन्होंने अड्डे के लिए 50 करोड़ ग्रांट का गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से ऐलान किया था कि इस अड्डा की बेहतरी के लिए इस पर पैसे लगाएंगे और इसको कामयाब करेंगे। हम चाहते हैं कि मजीद हमें सहूलियात दी जाएं ताकि हम अच्छी ट्रांसपोर्ट ला सकें और अच्छी ट्रांसपोर्ट लोगों को मुहैया कर सकें। अच्छा लास्ट में हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम को और ख़ासकर आपके कारोबार से रिलेटेड जो लोग हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे? हमारे पास आए, हमारी अच्छी बसें हैं, हम जितनी गुंजाइश कर सके उनके लिए किराया भी कम लेंगे और अच्छी सर्विस देंगे। नाज़रीन जैसे कि आप देख सकते हैं मलिक शहबाज साहब जो है उन्होंने बाकायदा तफसीलात हमें फ़राहम की अड्डों के हवाले से और फिर अपनी यूनियन के हवाले से और फिर मरियम नवाज साहिबा के हवाले से कि उनके विजन के मुताबिक जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने यहाँ विज़िट किया और ग्रांट का ऐलान किया
उसको भी ये खुशाइंद करार दे रहे हैं, और फिर मरियम नवाज साहिबा की जो इस वक्त कारकर्दगी है उसको भी जो है वो सराह रहे हैं कि वो पूरे पंजाब को जो है बड़ा बेहतरीन तरीके से लेके जा रही हैं, और इनके अड्डे की भी बेहतरी के लिए इन्होंने जो है वो इक़दाम पर उनकी खिदमात को सराहा है। और मज़ीद इनका कहना है कि हुकूमत हमें मज़ीद सहूलियात देगी तो हम उसके साथ साथ मज़ीद जो है वो आवाम को सहूलियात देंगे ताकि आवाम जो है वो सफ़र में महफूज रहें। नाज़रीन, हमारा भी आज का मुलाकात का मकसद यही था कि किरायों में कमी कर दी गई है। आप रावलपिंडी पीर हवाई अड्डे से सफ़र करें, आपको किसी किस्म की मुश्किलात हो तो यूनियन के आनर्स जो हैं वो मौजूद हैं। ये जो तमाम पाकिस्तान की जो बसों के आनर्स हैं उनकी यूनियंस है, मालकान हैं, इनको आप डायरेक्ट फ़ोन करके रब्ता भी कर सकते हैं, और किसी किस्म की आपको शिकायत हो तो इनसे जो है वो बराह रास्त दर्ज करवा सकते हैं। शहबाज साहब, अपना नंबर बता दीजिएगा और मैं उसके बाद वाइंड अप करूँगा। 0308502494 24 घंटे मेरा नंबर खुला, किसी वक्त कोई भी मामला हो तो हम आते। नाजरीन, बहुत शुक्रिया मलिक शहबाज साहब का। नंबर आपने सुन लिया, किसी भी किस्म की शिकायत हो तो इनसे रब्ता कीजिएगा। और आखिर में हम दुआ गो हैं कि हमारे मुल्क की ये सड़कें इसी तरह बहाल रहें, रोड्स पर जो है गाड़ियाँ रमा दमा रहें, लोग अपनी मंजिलों की तरफ रमा दमा रहें, और खुशियाँ बांटें, खुशियाँ समेटें, और महफूज सफ़र जो है वो ज़रूरी है। और यही वजह है कि ये महफूज सफ़र के लिए आपको सहूलियात देने में मसरूफ़ अमल है। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़मीर हुसैन ज़मीर को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।